देखियो आइ हम अहाँ सबको बता रहल छी क्लास 12वीं का जो मैथिली है जाहि में सबसे पहला अध्याय छे जे अध्याय के नाम छे ऋतु वर्णना। यानी कि अपना देश में या अपना सभक जतेक वर्णन जतेक प्रकार का ऋतु होय छे मौसम होय छे ओई ऋतु के बारे में वर्णन केने छे। ठीक है, जेकर वर्णन केनहार छथिन ज्योतिरीश्वर जी। ज्योतिरीश्वर जी का लिखल छेन ऋतु वर्णना। तो एक एक टा का जनबाक प्रयास करे छी कि आखिर ज्योतिरीश्वर की लिखने छेन आ ऋतु वर्णना में कई तरह सब ऋतु का वर्णन कैले छे। ठीक है, तो सबसे पहले जे छे से हम जाने छी जे पहला की छे वसंत ऋतु के विशेषता के वर्णन करू। बुझलिए, वसंत ऋतु को वर्णन करू कहत या विशेषता को वर्णन करे दोनों प्रश्नक उत्तर सेम हेता। ठीक, यानी कि एके उत्तर हेता। एही तरह जे वसंत ऋतु के बारे में पूछ रहल छी। अपने सब जाने छिए जे गर्मी चाहे गर्मी होय वर्षा होय या वसंत शिशिर हेमंत ये सब ऋतु छे भारत में। तो सबसे पहले वसंत ऋतु के वर्णन करे ला कहे छथिन हिनकर की विशेषता छे वसंतक ओई के बारे में। ठीक है, ओना तो अहूँ सब जाने छिए आ सब जाने छे जे वसंत ऋतु में होय की छे। ठीक है, देखिए प्राकृतिक एही प्रांगण में वसंत ऋतु के विशेषता के आनंदक स्मारिका अछि। जेहन प्राकृतिक जे मौसम देने छे और जतेक प्रकार के ऋतु बनेने छे ओइमे वसंत ऋतु के अहम भूमिका रहे छे। किया एही ऋतु में अहाँ देखैत हेबे जे पुरनका यानी गाछ वृक्ष सब जतेक छे हुनका में जे छे ओइ पेड़ और में जे छे पुरान पात सब जे छे टूट जाय छे खस जाय छे झड़ जाय छे। बुझलिए, आ एकदम नया नया पत्ता जे छे उत्पन्न होय छे। कई ऋतु में? वसंत ऋतु में उत्पन्न होय छे। लग जाय छे जे जतेक गाछ वृक्ष रहल ना ओइ सब को वसंत ऋतु में एही सर्वम नवीनता के दृश्य अवलोकन होइत अछि। एही मौसम में एही वसंत ऋतु में जे आनंद होय छे वो स्मारिका रहे छे, यानी कि वो यादगार रह जाय छे। किया तो एही ऋतु में अनेक वसंत पंचमी जे सरस्वती पूजा के नाम से जानल जाय छे वसंत पंचमी यानी वसंत ऋतु के 5 दिना के बाद सरस्वती पूजा होय छे। ठीक छे, तो यह ऋतु में होय छे यादगार रहे छे। मौसम एहन सुहावना रहे छे, ने उते ठंडा ने गर्मी, यानी कि समतल में रहे छे। ठीक छे, देखियो वृक्ष में नव किसलयक लागी जाइत अछि। जे वृक्ष छे ई बात हम पहले अपने सबको बता देने छी जे भी वृक्ष छे ओइ में नया नया पल्लवित होय छे, यानी कि नया नया पत्ता और जे छे से लग जाय छे। ठीक छे, आम में मंजर आवा लगैत अछि। ओकर रसपान कई कोयलिक पंचम स्वर में गान करैत अछि। आम जे छे आम का पेड़ में मंजर आवा लगे छे। ठीक छे, और आम का पेड़ में मंजर आवा लगे छे और ओकर रसपान का ओइ समय में जब वसंत ऋतु रहे छे तो ओइ समय में कोयल अधिक बाजे छे। आ कोयल अधिक बाजे छे आ कोयल अधिक बाजला से जे छे से देखबे एगो एक तरह के जे गाना के स्वर में जे छे ओइ तरह के सुनाई दे छे। बुझलिए, तो वसंत ऋतु में कोयल की करे छे बाजे छे काफी पंचम स्वर में, यानी कि देखबे बहुत एहनो रहे छे जे छोट छोट बच्चा रहल ना तो कोयल बाजल तो कोयल के पीछा पीछा जे छे बच्चो जे छे उनके आवाज में बजना शुरू कर दी छे, कोयलक के आवाज में। ठीक छे, सब गाछ वृक्ष में नव पल्लव ओ मंजर दिखाई देते छे। जतेक गाछ वृक्ष होय छे सब में की होय छे नव पल्लव भ जाय छे, यानी नया नया पत्ता लगना शुरू भ जाय छे, मंजर लगना शुरू भ जाय छे। एकदम समझियो परिवर्तन दिखाई दे छे कई में वसंत ऋतु में। ठीक छे, चलो ई छल वसंत ऋतु के वर्णन। बुझलिए,
एहि ऋतु में जतेक भी होइ छै नया नया मान लिया पल्लवित होइ छै, मौसम जे छै एकदम सुहावना रहे छै, नीक रहे छै। एहि कोयल के आवाज सेहो मधुर आवाज एहि वसंत ऋतु में सुनबाक मिले छै। ठीक छै, मंजर और नया नया जे छै मान लिया फल देते पेड़, वो सब लगना आरंभ वसंत ऋतु में भ जाय छै। ठीक छै, चलो आगे देखियो, कहै छै वर्षा ऋतु के विशेषता के वर्णन करू। जहिना वसंत ऋतु के बारे में अपने सबके हम बतेलू, तहिना जे छै वर्षा ऋतु के बारे में पूछ रहल छथिन। सब ऋतु के जे छै अहम भूमिका रहे छै ना, है कि नहीं? जेना कोनो सीरियल आबै छै, जेना रामायण देखबै या कोनो भी तरह के फिल्म छै, सबके अपन अपन से कैरेक्टर होइ छै आ सब जे छै से अपन अपन अहम रोल निभाबै छै। तहिना जहिना ई वसंत ऋतु छै, तहिना वर्षा ऋतु के जे छै एगो अलगे अहम भूमिका छै ना। देखियो, एहि ऋतु में मेघक गर्जन होइत अछि। वर्षा ऋतु के मतलब समझियो बारिश, यानी कि बारिश का समय जखन आबै छै तो वो वर्षा ऋतु के आगमन भ जाय छै, बुझलिए। अब वर्षा ऋतु में जे छै मेघक गर्जन, मेघ जे छै काफी गर्जन करे छै। अहाँ देखे देबै मेघ जरा कहै छै मैथिली में मेघ बाजै छै, मेघ के गर्जन होइ छै। ठीक छै, आकाश में मेघ कखनो स्थिर बुझना जाइत अछि तऽ कखनो बसातक वेग से चलयमान रहैत अछि। ओहि वर्षा ऋतु में कखनो अहाँ के ई दिखाई देत जे मेघ जे छै रुकल छै, यानी आकाश में। ठीक छै, आ कखनो जे छै वेग से, यानी कि हवा का वेग से जे छै चलैत, जेना लागत जे बादल भागे छै, ये काफी स्पीड से या काफी जे छै चलना आरंभ कर देलकै हन, ओहि तरह के देखाय पड़त आकाश में। कखनो इहो प्रतीत हैत जे रुकल छै। बिजली चमकैत रहैत, बिजली की कहै छै तो चमकैत रहे छै वर्षा के ऋतु में। ई सब अपना आप के जीवन जुड़ल बात छै कि आ हर एक साल एहन तरह के बात अपना आर के जे छै से देखे के मिले छै। तो एहिमे कोनो एहन नहीं छै जे अलग से कोनो बात देल छै, अहाँ अपनो तरीका से लिख सकै छी, जहिना किताब में छै तहिनो लिख सकै छियै जे आखिर वर्षा ऋतु में की होइ छै, वसंत ऋतु में की होइ छै की। तो जे बात हमरा संगे बीतल रहैया उ बात को हम बेसी गौर से समझे छी की, जे बात जे छै हमरा के बेसी बीतल रहैया उ बात के हम ज्यादा समझे छी। तो ई सब हमरा के हर साल आवे छै, तो यही के बारे में छै। ठीक छै, आगे देखिए, जेना इंद्रदेव कुपित भ क धरती पर वज्र प्रहार करैत अछि। कखनो कखनो बिजली चमकत न तो देखबै जे मान लो हिला देता है, नहीं ऐसे एहि तरह के भ जाय छै जे कान बंद करऽ पड़े छै। कखनो बिजली चमक डर भ जाय छै जे कतौ लागे जे सामने में गिर गेलै या आसे पास में गिर गेलै, यानी इंद्रदेव जे छै तमसा गेलखिन हन, कुपित भ गेलखिन हन। तकर बाद छै प्रहार करे छै वज्र से। वज्र की होइ छै, अस्त्र रखने रहे छै इंद्रदेव, बुझलिए। कदमक गाछ में फूल से भरमार से अपूर्व सौरभ मधुरी से युक्त होइत अछि। कदम के जे गाछ होइ छै ने, ओहिमे फूल भरमार लग जाइ छै यह वर्षा ऋतु में। आ सौरभ मने सुगंध होइ छै, यानी कि उ भरमार फूल से जे सुगंध उत्पन्न होइ छै, उ सुगंध जे छै और मनमोहक बना दै छै। कै में वर्षा ऋतु में देखे के मिले छै। विषधार सेहो चलयमान रहैत अछि, दादुर टर टर करैत अछि। विषधार देखियो, ओहि वर्षा ऋतु में जतेक जे छै धरती ओर पर देखबै बिल और रहत या कतौ डोगा डोगी रहत, पानी से सब लबालब भर जाय छै। आ विषधर सांप जे रहे छै, वर्षा ऋतु में अहाँ के ज्यादा देखे के मिले छै। ठीक छै, टर्टर जे छै दादुर, यानी जकरा मेढक कहल जाइ छै, ओहो जे छै अपन टर्टर के जे छै आवाज करैत छै। ठीक छै, धरती जेना कोनो संकट होइत अछि तहिना अनुभूति होइत छै। एना लागे छै जे धरती जे छै ने कोनो संकट में छै, तहिना मान लिअ वर्षा ऋतु जाते बैगे मेघ और आंधी तूफान और आबि जायत, जहिना लागत जे कोनो संकट आवे वाला छै, बड़ संकट, तहिना लागैत अछि की। सूर्य देव अदृश्य भ जाय छै वर्षा ऋतु में। सूर्य देव जे छै ने लुका छिपी बुझियो खेलैत रहे छै, उ ज्यादा अदृश्य रहे छै, यानी कि देखाइयो नहीं देत। मेघ में उगलो रहत तैयो ने आकाश में देखा देत।
कतेको औषधीय वृक्ष उत्पत्ति भ जाय छै। ओहि समय में देखिए वर्षा ऋतु में नया नया वृक्ष जे छै ने, कतौ कतौ बीज गिरत रहत, ओहि जगह की होइ छै तऽ नया गाछ बनि जाइ छै। देखियो आगे कह रहल छथिन जे थाल कादो के भरमार भ जाइत अछि, नदी नाला जल से भरि जाइत अछि। वर्षा के ऋतु में जे छै जे यानी कि कीचड़ ही कीचड़, जतऽ देखबै थाल कादो से भरमार रहे छै। आ नदी नाला जतेक भी छै सूखल छै, एक जिसमें कम पानी छै ओहिमे छै फिर एक रंग भरि जाइ छै। ठीक छै, तऽ ई छल वर्षा ऋतु का जे छै वर्णन। ठीक छै। तेसर प्रश्न देखियो, वसंत ऋतु में नायक और नायिका के मानसिक भावना के वर्णन करू। वसंत ऋतु में की होइ छै, जे नायक होइ छै आ जे नायिका होइ छै, ओकर भावना, ओकर मन में केहन तरह के भावना जनित अछि वसंत ऋतु में, से देखिए। ठीक छै, चलो उत्तर देखियो। वसंत के कामदूत सेहो कहल जाइ छै। वसंत के की कहल जाइ छै, कामदूत कहल जाइ छै। एक नंबर प्रश्नक लेल इहो अति आवश्यक छै, बुझलियै। वसंत के की कहल जाइ छै, कामदूत कहल जाइ छै। एहि में नायक और नायिका के हृदय के अभिसारक भावना जागी जाइत अछि। एहि में जे नायक छै आ नायिका छै, हुनकर हृदय के भावना जागी जाइ छै, बुझलियै। एकदम देखियो दुनू के भावना जाग, जे नायक छै जे नायिका छै। हाँ, बिरहनी नायिका के दशा और दयनीय भ जाइ छै। जे बिरहनी नायिका छै, नायिका के दशा जे छै ने और दयनीय भ जाइ छै, यानी कि और कम भ जाइ छै। ठीक छै। प्रियतम अभिसार हेतु ओ अत्यंत विकल भ जाइ छै। प्रियतम के जे छै, प्रियतम लेल जे छै, हुनका से मिलवाक लेल जे छै ओ अत्यंत विकल भ जाइ छै, के नायिका। ठीक छै। नायकक दशा एहि ऋतु में चिंतनीय भ जाइ छै। नायक के जे दशा होइ छै ओ चिंतनीय भ जाइ छै। केहन भ जाइ छै, चिंतनीय भ जाइ छै। कहि सकैत अछि जे विरह एवं बिरहनी नायक नायिका के लेल कष्ट प्रदान होइत अछि। जे कहि सकै छी जे विरह एवं बिरहनी जे छै ओ नायिका के लेल कष्ट प्रदान होइ छै। ठीक छै। चलो अब आगे देखियो, आगे में छै ग्रीष्म ऋतु को वर्णन करू। ठीक, आब जे छै से गर्मी ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु के जे छै वर्णन केनाइ छै। गर्मी ऋतु में होय की सब छै, इहो सब तो अपने सब जानते छियै। चलू देखे छियै, कहै छै ग्रीष्म ऋतु में जलक अभाव होमय लागैत अछि। सबसे पहिने जे छै ग्रीष्म ऋतु में जल का अभाव होमय लागै छै, यानी कि जल के जे भी स्तर होइ छै वो स्तर बहुत घटि जाइ छै। ठीक छै। और जल का कमी एक ही जगह नहीं, यानी कि सब जगह, जई जगह चाहे नदी हो, पोखर है, तालाब है, चाहे बड़का नदी है, ओहि सब में की होइ छै, जल का कमी भ जाइ छै। ठीक छै। देखियो पोखरी खाता या सब सूखऽ लागैत अछि, सूर्यक ताप अधिक भ जाइत अछि। एहि ग्रीष्म ऋतु में जतेक भी पोखरि या खाता रहे छै ओ सब जे छै सूखि जाइ छै। ठीक छै। और ग्रीष्म ऋतु में, ठीक छै, सूर्यक ताप अधिक भ जाइ छै। सूर्य का जे ताप रहे छै ओ सूर्यक ताप काफी ज्यादा भ जाइ छै, यानी गर्मी जे छै काफी ज्यादा लगऽ लगे छै। ठीक छै। जहिना अखन एहि समय में छै सूर्यक ताप कनि कम छै, ओहि समय में ग्रीष्म ऋतु में सूर्यक ताप काफी अधिक भ जाइ छै, यानी असहनीय ताप भ। तकर बाद कहि रहल छै जे लोक वृक्षक छायाक शीतक छायाक खोज करे लगैत अछि। जे ग्रीष्म ऋतु में काफी से काफी जे लोक सब होइ छै, यानी कि सब लोक सब बुझियौ जे छाया के खोज करऽ लागे छै। जे जगह शीतल मिल सकै छै, जे जगह वृक्ष के छाया मिल सकै छै, ओहि जगह शीतलता के खोज करऽ लागे छै ग्रीष्म ऋतु में। कियाकि ओहि समय में जे छै शीतल प्रिय होइ छै। ठीक छै, शीतल प्रिय होइ छै। बेल पाकऽ लगैत अछि। एहि ऋतु के अनुभव कटु होइत अछि। हवा बिहारी के कारणे बाहर निकलब कठिन बुझाइत अछि।
फल और जे छै ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में छै पकनाइ शुरू भ जाइ छै। सबसे सख्त बेल होइ छै, बेलो जे छै पकनाइ शुरू भ जाइ छै ग्रीष्म ऋतु में, बुझलियै। और एहि ऋतु में जे छै से हवा बिहार अयबाक जे छै ज्यादा से ज्यादा जे छै समय रहे छै। और ज्यादा समय रहे छै जे हवा बिहार के कारणे लोग के बाहर जे छै निकले में कनी दिक्कतो बुझना जाय छै। सूर्यक तीक्ष्ण ताप से शरीर तंग भ जाय छै। सूर्य के अतेक ताप रहे छै जे मन जे छै एगो अलग प्रकार के भ जाय छै, व्याकुल भ जाय छै जे कई तरह के जे छै रहबे केना। पृथ्वी ताप से लगैत अछि जे विभिन्न भोजनक स्वाद नीक नहीं लगैत अछि। पृथ्वी के ताप जे छै ने काफी अधिक बढ़ जाय छै आ ताप बढ़ला से छै ने कोनो चीज के स्वाद जे छै स्वाद अप्रिय लागऽ लागे छै। ठीक छै, चलू आगे देखियो। आगे कह रहल छै जे हेमंत ऋतु के वर्णन करू। हेमंत ऋतु जे छै ओहि ऋतु के जे छै वर्णन करल कहै छै। देखियो वर्षा, ग्रीष्म, ठीक छै, आ तकर बाद जाके जे छै से हेमंत। आब जे छै हेमंत ऋतु के जे छै वर्णन करू। एहि ऋतु में गाछक पल्लव शीत से दमन होइत अछि। एहि हेमंत ऋतु में गाछक जे भी पल्लक होइ छै, जे भी पात होइ छै ओ शीत से, यानी देखबे आसपास बहुत जे छै शीत गिरत रहे छै, ओहि से छै भिनल रहे छै। ठीक छै। धानक सौरभक दिशा दिशा में व्याप्त रहते छै। धान का सौरभ, धान का सौरभ का मतलब भेले धान का जे सुगंध होइ छै वो पाकि जाय छै, वो जे छै आसपास बिखरैत रहे छै। जन जन में धनक अभाव रहैत अछि। एहि समय में हेमंत ऋतु में जन जन में यानी सब में धनक जे छै अभाव भ जाय छै। भंडार भरल रहैत अछि। नव अन्नक उपभोग प्रचार रहैत अछि। भंडार भरल रहै छै, नवका अन्न जे छै उत्पन्न होइ छै, नवका अन्न जे छै प्रचार रहै छै। ठीक छै। दिन छोट भ जाय छै, जेना अखन अपने सब देख रहल छै दिन जे छै काफी छोट भ जाय छै। सूर्यक ताप में कोमलता आबि जाय छै। जे गर्मी ऋतु में उ ज्यादा ताप रहे छै सूर्यक, हेमंत ऋतु में की भ जाय छै कि कम ताप भ जाय छै, कोमलता आबि जाय छै। ठीक छै। लोकक स्वभाव शीतल जल शीतल होइत अछि। लोक के जे स्वभाव छै ने कनि ठंडा भ जाय छै, शीतल जकाँ भ जाय छै। सूर्यक ताप, हाँ, ज्ञानार्थी लोक लेल ज्ञान अर्जन सुलभता होइत अछि। जे ज्ञानार्थी लोक छै, जेकरा ज्ञान के आवश्यकता छै, ओ की करे छै तऽ हुनका लेल बढ़िया छै मौसम। किया तऽ अलग एकांत में शांत वातावरण रहल, ज्यादा उथल पुथल कुछ नहीं, तऽ एहिमे नीक लागे छै ज्ञान आर्थी लोक के लेल ज्ञान अर्जन करे में। रातक भोजन सुलभता होइत अछि। और एहि ऋतु में छै रातक भोजन की होइ छै सुलभता होइत अछि। लोक खूब खाइत अछि आ नीक जकाँ पचबो करैत अछि। ठीक छै। हेमंत ऋतु में लोक के जे छै अपन इच्छा भरि खेलक, ओकर छै मन पचबो करे छै खाना। ठीक छै। चलू आगे की छै, शिशिर ऋतु के वर्णन करू। शिशिर ऋतु, ठीक छै। एहि ऋतु में सूर्य देव दक्षिणा में होमय लागैत अछि। सूर्य देव जे छै दक्षिण में होमय लागे छै। कई ऋतु में, एहि शिशिर ऋतु में। ठीक छै। पाला में वृद्धि भ जाय छै। जे पाला गिरत रहे छै ने ओहि ओर में वृद्धि भ जाय छै, काफी ठंडा के एहसास हुए लागे छै। ठीक छै। कमल आ कुमुदिनी के सौरभ से ज्योति मंद भ जाय छै। कमल आ कुमुदिनी के फूल जे खिले छै ओहि तरह के जे छै ज्योति की भ जाय छै, मंद भ जाय छै। मड़ुआ सदृश एक प्रकार के पुष्पक गाछक सब उगि जाइत अछि। मड़ुआ जे छै एक प्रकार के फूल होय, ओहि तरह के गाछ जे छै काफी ज्यादा उत्पन्न भ जाय छै, उगि जाय छै। राति पैघ भेला से ओकर महत्व लोक के बुझबा में अबैत अछि। और एहि ऋतु में, शिशिर ऋतु में राति जे छै काफी नमहर होइ छै, आ काफी नमहर भेला से लोक के अनुभव होइ छै जे राति आब नमहर होइ छै, दिन छोट होइ छै, ओकर महत्व जानै छै। ठीक छै। जल में घोर शीतलता रहैत अछि। जल में जे छै घोर शीतलता रहै छै। ठीक है, यानी कि ठंडा के एहसास रहे छै। बरसात अप्रिय लगैत अछि। शिशिर ऋतु में अगर वर्षा भ जाय, बरसात आबि जाय तऽ अप्रिय लागे छै, ओहिना ठंडा रहे छै और ठंडा भ जाय छै। लोक आगि के सेवन करैत अछि। शिशिर ऋतु में लोक आगि के जे छै सेवन करे छै। ठीक छै। यानी आगि के जे छै ज्यादा
आगे के पास रहे चाहे छै। दही हितकर नहीं होते एहि ऋतु में जो दही खाए छी या दही जे खाना खाए छै ना तो दही हितकर नहीं होइ छै, सर्दी के ज्यादा। शिशिर ऋतु के सर्वगुण संपन्न है, ठीक है। ई छल ऋतु वर्णना जकर लेखक ज्योतिषीश्वर छनि। हिनकर में जे वर्षाक जतेक भी ऋतु के वर्णन भेल छला से हम केलहुँ। अपने सबके नीक लागल हेता अतेक उम्मीद हम करै छियनि।